रायपुर जिला काउंसिल की बहाली। पूर्व में रायपुर जिला काउंसिल को अंग्रेज ने 11 नवंबर 1930 को 3 वर्षों के लिए स्थगित कर दिया था, जिसके अध्यक्षता पंडित शुक्ल निर्वाचित हुए। शासन ने पुनः 8 मार्च 1934 को शासन का प्रबंधन शुक्ल जी को सौंप दिया। अन्य घटनाएं 1934 में केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा का निर्वाचन हुआ, जिसमें कांग्रेस से दुर्ग के घनश्याम जी गुप्त सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। महाकौशल साप्ताहिक हिंदी पत्र नागपुर से रायपुर हस्तांतरित कर दिया गया। यहाँ इसका प्रकाशन पंडित शुक्ल ने आरंभ किया। 1935 में हुए मध्य प्रांत की विधानसभा के चुनाव में रायपुर से ठाकुर प्यारेलाल सिंह चुने गए। 1936 ई में राघवेंद्र राव मध्य प्रांत के बरार के गवर्नर नियुक्त हुए। वे इस नियुक्ति होने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का द्वितीय छत्तीसगढ़ आगमन दिसंबर 1935 को रायपुर जिला परिषद के तत्वाधान में रायपुर का वार्षिक सम्मेलन आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ राष्ट्रीय कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा किया गया था। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इस अधिवेशन में सम्मिलित होने रायपुर आए। इन दिनों वे कांग्रेस अध्यक्ष थे। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और जनता को संबोधित किया। पंडित नेहरू का रायपुर आगमन रायपुर में 15 से 16 दिसंबर को रायपुर जिला काउंसिल के द्वारा 6वां वार्षिक शिक्षक सम्मेलन आयोजन किया गया, जिसमें पंडित नेहरू और कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से रायपुर आकर सम्मिलित हुए। बरार का मध्य प्रांत में सम्मिलन। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रशासनीय दृष्टि से बरार को मध्य प्रांत में मिला दिया गया। प्रांतों में स्वसत्ता हेतु निर्वाचन। 1935 में भारत प्रशासन अधिनियम के अंतर्गत 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचन हुए। इस चुनाव में कांग्रेस को कुल 11 प्रांतों में से 6 पर पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। केंद्रीय व्यवस्थापिका में वह सबसे बड़े दल के रूप में आई। 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। मध्य प्रांत में भी कांग्रेस बहुमत से आई। रायपुर से पंडित शुक्ल, बिलासपुर से राघवेंद्र राव और दुर्ग से घनश्याम सिंह आदि निर्वाचित हुए। मुख्यमंत्री के चुनाव हेतु सभा के सदस्यों में मतभेद थे, जिसे सुलझाने हेतु पंडित शुक्ल ने डॉक्टर रामनारायण भास्कर खरे का नाम प्रस्तावित किया और वे 14 जुलाई 1937 को मध्य प्रांत के प्रथम मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए। इस समय 1935 के अधिनियम के द्वारा बरार को भी मध्य प्रांत में सम्मिलित कर दिया गया। पंडित रविशंकर शुक्ल को शिक्षा मंत्री बनाया गया और दुर्ग के घनश्याम सिंह गुप्ता व्यवस्थापिका सभा के अध्यक्ष बन गए। पंडित शुक्ल ने शिक्षा मंत्री के रूप में प्राप्त शिक्षा मंदिर योजना की शुरुआत किया, जिसका उद्देश्य प्रांत में अशिक्षा की समाप्ति तथा शिक्षा से स्वावलंबन का विकास करना था। दल में नीतिगत मतभेद होने के कारण श्री खरे को त्याग पत्र देना पड़ा और 29 जुलाई 1938 को पंडित रविशंकर शुक्ल ने मुख्यमंत्री पद का कार्यभार ग्रहण किया। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश शासन द्वारा विधानमंडल की बिना सहमति के भारत को युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल कर लिया गया। कांग्रेस द्वारा युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा की मांग की और साथ ही यहाँ मांग भी रखी कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। इन मांगों पर शासन की उपेक्षा के कारण कांग्रेस का कार्यकारिणियों के आदेश पर 15 नवंबर 1939 ई को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया। इसका अनुसरण करते हुए पंडित शुक्ल ने मंत्रिमंडल से भी त्याग पत्र दे दिया।